नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के शिक्षा विभाग ने एचआरएमएस फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, एचआरएमएस फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जारी कर दिया है। इससे निमित्त यह वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम जो एचआरएमएस फॉर्म के भरने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और एचआरएम फॉर्म जमा करने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उस एचआरएमएस फॉर्म को जमा करते समय आपको लगाना है। एचआरएमएस फॉर्म कैसा होता है? क्यों अब आदेश जारी किया गया है कि शिक्षक ही उसे भर के देगा? जबकि 281 नंबर पत्रांक के माध्यम से कहा गया था कि विभागीय स्तर पे चूंकि काउंसलिंग के लिए जो पोर्टल बनाए गए थे, उसपे सारा का सारा विशिष्ट शिक्षक का डाटा उपलब्ध है। वो कार्रवाई जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई है, वो विभाग के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब शिक्षकों से उसे फॉर्म भरवा के मांगा जा रहा है। इसके पीछे का कारण है पत्र जो है 501 जो आपके सामने है। यह इस वीडियो में हम उस आदेश की भी बात करेंगे जो जिलों के माध्यम से आपको मांगा जा रहा है ऐसे एचआरएमएस फॉर्म भर के जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट होने का कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी प्राण नंबर उनको उपलब्ध हो गया है। यूं समझिए कि प्राण जनरेशन का कार्य और एचआरएमएस फॉर्म की ऑनबोर्डिंग आपको पैरेलल चलेगी। तो ये 501 पत्रांक क्या है जिसके चलते 281 नंबर पत्रांक जिसमें कहा गया था कि ये 23/1/2015 में कहा गया था कि ये विभागीय स्तर पे किया जाएगा। चलिए लगे हाथ उस पत्र को हम देख लेते हैं। आपके सामने ये 4 नंबर में कहा गया था, अगर ये 4 नंबर कंडिका को देखें, इसमें कहा गया था कि एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग स्तर से की जानी है। इससे क्यों, कहाँ से मिलेगा? इसके लिए विभाग जो है, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो अब क्यों? तो अब इसलिए क्योंकि अगर जल्दीबाजी नहीं की गई, क्योंकि इन सब के काम में बहुत देरी हो गई, अगर हो जाएगी, अगर नहीं कार्रवाई की गई तो शिक्षक को वेतन ससमय इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिल पाएगा। जिसके चलते ये पत्र 501 जो आपके सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि फिक्सेशन रोकिए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है और इसके अनुसार निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ की जाए। अगर नहीं किया गया तो अगले वित्तीय वर्ष में जाएगा, तो फिर आवंटन आएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा और वेतन शिक्षक को मिल नहीं पाएगा और शिक्षक इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसी क्रम में निर्देश दिया गया कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने हैं। 1 सप्ताह, 19 तारीख को पत्र है। यानी यूँ कहिए कि 24-25 तारीख तक इसे करा लेना है। क्योंकि 26 तारीख तक पड़ता है डेट, लेकिन इसको आपको 24 में जिक्र इसलिए सप्ताह की बात कही, लेकिन 24 क्योंकि आगे जो जिलों को पत्र निकल रहा है जिलों के माध्यम से, वहां 24 डेट निर्धारित किया गया है। तो चलिए उस पत्र को देखते हैं और वहां समझते हैं कि क्या और कौन से अनुलग्नक मांगे जा रहे हैं और क्या आदेश जिलों के माध्यम से मिल रहे हैं। जबकि आदेश एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई के लिए पहले आ चुका है स्टेट के माध्यम से। अब जिले क्या पत्र निर्गत कर रहे हैं और कौन-कौन से अनुलग्नक उसमें लगने वाले हैं, जिसे आपको तैयार रखना है यदि आपको एचआरएमएस फॉर्म भरना है। मैं आपको एचआरएमएस फॉर्म को भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है एचआरएमएस फॉर्म। चलिए, ये पत्र है जो जमुई के आपको स्थापना शाखा के माध्यम से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक को भेजा गया है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है। कहा यह क्या गया, चूंकि इसको पढ़ना जरूरी है, आपको दिखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसको पढ़ के समझना जरूरी है। विशिष्ट शिक्षक का एचआरएमएस फॉर्म उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जमुई जिला अंतर्गत नियुक्त सक्षमता प्रथम, क्योंकि दूसरा का तो कुछ अभी हो नहीं रहा है, उनको उनका मार्च में नियुक्ति पत्र मिलने की बात हुई है। तो प्रथम में विशिष्ट शिक्षक जिनके द्वारा प्राण अप्लाई कर दिया गया है, जिन्होंने प्राण अप्लाई कर दिया है, उन लोगों को 10 मार्च 2025 तक भुगतान किया जाना है। यहाँ बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि 10 मार्च तक पैसा वेतन का उनके खाते में भेज देना है। यहाँ डेडलाइन आपको है। एक बड़ी खबर आपके लिए मिल रही कि 10 मार्च तक वेतन आपको भेज देना है। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, यानी जनरेट अभी भले नहीं हुआ है, क्योंकि जनरेट उनका हो जाएगा, अप्लाई कर दिया है तो, यानी विभाग ये मान रहा है कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है जनरेट उनका हो जाएगा। तो अप्लाई कर दिया है उन लोगों को 10 मार्च तक 10 मार्च 2025 तक भुगतान किया जाना है। वैसे विशिष्ट शिक्षकों को का एचआरएमएस फॉर्म भरा कर, यानी भरवा कर, उन्हीं के किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा
समेकित कर यानी इसको क्या कीजिएगा कलेक्टिव रूप से एक जगह कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में 24/2 तक अचूक रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यही बात मैं 24 तारीख को बोल रहा था। यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो एचआरएमएस फॉर्म भी आपको सबमिट कराएँगे। वेतन आपका 10 मार्च तक मिल जाएगा। डेडलाइन निर्धारित की गई है 24/2 तक। इस जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निकला है ये डीपीओ स्थापना के यहाँ से। यानी आपके जिले में भी हो सकता है आजकल में ये निकल जाए। दूसरी बात एचआरएमएस फॉर्म के साथ क्या संलग्न करना है इसे देखते हैं। 3-4 चीजें इन्फॉर्मेशन हमको मिली। ये शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। वेतन कब मिलेगा, इसको कब देना है। विद्यालय अब अनुलग्न किसके साथ क्या लगाना है, क्या संलग्न करना है। विद्यालय पदस्थापन या योगदान प्रपत्र की छाया प्रति या आप विद्यालय पदस्थापन दें या योगदान प्रपत्र ऑब्लिक करके दिया है आप दोनों लगा दीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ ऑब्लिक करके अभी सब लोगों ने इसके लिए झेला है काउंसलिंग में। ऑब्लिक को वो नहीं मान रहे थे, ऑब्लिक को ये प्लस मान रहे थे। तो विभाग है पता नहीं क्या करता है लोग। यहाँ दोनों को लगाइएगा, आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, बैंक का पासबुक भी और प्राण कार्ड की छाया प्रति भी। ये चारों चीज लगा दीजिएगा। यहाँ ऑब्लिक करके ऑब्लिक का मतलब यह होता है लेकिन विभाग पता नहीं इसको प्लस मान के काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसके लिए परेशानी झेला है काउंसलिंग में। तीसरा, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुपस्थिति विवरणी विहित मूल प्रपत्र में। अनुपस्थिति विवरणी भी आपका चाहिए। पदस्थापन, योगदान प्रपत्र की छाया प्रति, आधार, पैन, पासबुक, प्राण कार्ड की छाया प्रति। अब प्राण कार्ड की छाया प्रति यहाँ क्लियर हो गया। ऊपर कह रहा है कि कर दिया है जिन्होंने, भले जनरेट हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ समझिए कि जब तक आपको प्राण कार्ड नहीं मिलेगा आप इसके लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि एचआरएमएस में जो फॉर्म है वहाँ प्राण कार्ड पूछता है। आइए उसको देख भी लेते हैं क्या है। ये हम लोगों ने जान लिया कि इतनी सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी, आपके जिले में मांगी जाएगी। जैसे आपके यहाँ और आपका प्राण जनरेट हो जाता है आप एचआरएमएस फॉर्म पे के पीछे पड़ जाइए, उसको भर दीजिए। आइए देखते हैं एचआरएमएस फॉर्म आखिर होता क्या है। ये एनेक्सर ऑनबोर्डिंग 2 क्या होता है। चलिए ये एचआरएमएस फॉर्म है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं। आपको डिसेबिलिटीज आपको डिटेल्स है वो भरने होते हैं। उसके बाद आपको भरने हैं इसमें पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, परमानेंट एड्रेस इत्यादि को भरना है। एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल जो आपका ऑफिशियल डिटेल है वो भरना है इसमें। उसके बाद देखिए दूसरे पेज में है ये ऑनबोर्डिंग एनेक्सर 2A जिसकी बात विभाग ने भी कही, ऑनबोर्डिंग वाला इसे भरना है। ठीक क्लियर है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है आपको एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल तो है यहाँ, ये दोनों अलग अलग उसी का पार्ट है वो। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल, एड्रेस, फैमिली मेंबर डिटेल इसमें भरना है, बैंक डिटेल भरना है, आपका पे एंड इंटाइटलमेंट ये चूंकि ऑफिस के लिए भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए है, ये ऑफिस वाले भरेंगे। क्लियर है। ये आपके पास ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपके सामने ये है। आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसको भरना। अगर आपको इसको भरने में कोई समस्या आ गई तो इसके लिए एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए तत्काल के लिए खबर है कि एचआरएमएस फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आदेश जिलों से जारी होने लगे हैं और आप भी इसकी तैयारी कर लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट जो इनके साथ लगने हैं उसकी भी तैयारी कर ली, क्योंकि आप पहले से माइंड सेट बना के रखे हैं कि विभाग ही करेगा, लेकिन विभाग नहीं करने जा रहा है क्योंकि उसे आपको वेतन 10 मार्च तक दे देना है। तो आपके स्तर से करा के सारी चीजें कर ली जानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मुझे नहीं जोड़ा है तो सब्सक्राइब करके अभी मुझे अपने साथ जोड़िए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।